हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश को करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये तीसरा पार्ट होगा इसका। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि झारखंड में अंग्रेज क्यों आना चाहते थे और उनको ये अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ था। दूसरे में हमने देखा कि ढाल भूमि में उनको उन्होंने कैसे जीता और कैसे वहाँ प्रवेश किया। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि अंग्रेज़ सिंहभूम के इलाके या फिर ऐसे कि पोरहाट के इलाके में कैसे आते हैं या फिर कैसे उस इलाके को कब्जा करते हैं, या सिंह वंश का जो इलाका था उस इलाका को वो लोग कैसे जीतते हैं। ठीक है, कि जो सिंहभूम का इलाका था उसमें 3 इलाका आता था। एक है ढालभूम का इलाका, दूसरा है कि सरायकेला खरसावां का इलाका, और नहीं, सरायकेला खरसावां तो बाद में बनेगा वो। ठीक है, पहले ढालभूम का इलाका, दूसरा है कि आपका जो पोरहाट का इलाका है वो, और तीसरा है कि आपका जो कुल या जो होल का इलाका है वो। ये 3 इलाका मेन था वहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका झारखंड का मैप है, तो ये आपको ईस्ट सिंहभूम या पूर्वी मतलब इस सिंहभूम का इलाका है। ये सरायकेला खरसावां का इलाका है, ये वेस्ट सिंहभूम का इलाका है। तो यहाँ पे ढालभूम था, यहाँ पे पोरहाट का था, और यहाँ पे ये जो इलाका है यहाँ पे आपका हो लोग रहता था। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके जीतेगा आपका अंग्रेज लोग। ठीक है, तो ढालभूम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे सिंहभूम का जो इलाका है, जो पोरहाट का जो इलाका है, उसको ये लोग कैसे जीत रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको डील करने से पहले कुछ टर्म्स है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ मैथ्स में कुछ चीज़ है और कुछ नाम है, उसको एक बार देख लेते हैं और फिर यहाँ पे दोबारा आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो झारखंड का मैप है, ये इधर तक। ठीक है, ये यहाँ पे उड़ीसा है, झारखंड के नीचे उड़ीसा, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, और यहाँ पे आपका यूपी। ठीक है, इतना तो इन जनरल पता ही होगा वैसे। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक पे कुछ जगह से का चर्चा होगा, तो उन जगहों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बनारस है, तो यहाँ बनारस का चर्चा होने जा रहा है। तो यहाँ पे बनारस है, झारखंड की इधर जाइएगा तो आपको बनारस मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि आपको जो यहाँ हीराकुद डैम है, महानदी पे आपका हीराकुद डैम है, और हीराकुद डैम से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे संभलपुर का इलाका मिल जाएगा। ठीक है, और यही महानदी जब आगे बढ़ता है तो समुद्र से मिलने से पहले आपका डेल्टा बनाता है, और डेल्टा के बीच में ही आपका कटक पड़ता है। ठीक है, तो कटक का भी चर्चा आएगा, ये संभलपुर का भी चर्चा आएगा। दोनों मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे संभलपुर है, यहाँ पे कटक है। ठीक है, यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे ये सिंहभूम का इलाका है। सरायकेला खरसावां सिंहभूम से ही निकला है, इसीलिए उसका अलग मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंहभूम में पहले ये तीनों ही आता है, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये टोटल ये तीनों इलाका आता था आपका सिंहभूम के इलाका में। ठीक है, और बेसिक ये तो मैप वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं नाम वाला पार्ट में क्या है। तो नाम वाला पार्ट में है तो आपका आएगा एक तो जगन्नाथ सिंह, और ये चतुर्थ है। ठीक है, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ है। इसके बाद आएगा आपका शिवनाथ सिंह। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका घनश्याम सिंह। ये तीनों आपका, ये और ये आपका पोरहाट का राजा था, मतलब सिंहवंशी राजा है, जगन्नाथ सिंह, घनश्याम सिंह। ठीक है, और ये शिवनाथ सिंह जगन्नाथ सिंह का भाई है। 3 कैरेक्टर, एक है जगन्नाथ सिंह, एक है शिवनाथ सिंह और एक है घनश्याम सिंह। ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे जगन्नाथ मतलब आपका वो विष्णु वाला कनेक्शन जाता है, शिव तो ये शिव का कनेक्शन समझ ही रहे हैं, और ये घनश्याम तो ये भी कृष्ण वाला कनेक्शन या विष्णु कनेक्शन से जाता है। ठीक है, तो सब देवता टाइप का नाम है तो याद रहना चाहिए वैसे। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 अधिकारी भी, अंग्रेज अधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी है, तो उनका नाम देख लेते हैं। तो एक का नाम था आपका फोर्बिस, कैप्टन फोर्बिस। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 4-20। ठीक है, CAP। और दूसरा था आपका कैप्टन रसेल।
रसेल। ठीक है, तो यहाँ 2 अंग्रेज अधिकारी आएगा जिसका चर्चा अभी होने जा रहा है। एक है कैप्टन फोर्बिस, कैप्टन रसेल, तो ये रसेल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फोर्बिस को कर सकते हैं 4 + 20, 420 कर सकते हैं आराम से इसको 420। अब ये कनेक्शन डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, और यहाँ पे रसेल से हम निकाल लेते हैं रस। एक है 420 से 4 + 20 420, और ये रसेल से रस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो चर्चा करने वाले हैं उसका चर्चा का नाम है आपका, उस क्षेत्र का नाम है पोर हार्ट। ठीक है, पोर + हार्ट कर सकते हैं, तब इस हार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये हाट को निकाल लेते हैं, हाट तो हाट बाज़ार सब जानते ही होंगे, हटिया लगते ही रहता है। वैसे अपने झारखंड के इलाके में हर जगह हर कुछ दूरी पे आपको हटिया मिल जाएगा। वैसे अलग अलग दिन पे लगता है लेकिन हटिया जरूर मिलता है। ठीक है, तो आपको हटिया है यहाँ पे पोर हाट याद रहना चाहिए। ठीक है, अब है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग अंग्रेज अधिकारी आया था। ठीक है, तो उसके बीच में एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन नहीं हो, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको समझने एक कोरिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हार्ट में आपका 420 वाला आदमी लोग आता ही है, कुछ लोग का तो आता ही है। ठीक है, सब लोग नहीं आता है, सब ज़्यादातर लोग तो अपने ज़रूरत का सामान लेने के लिए आता है या ज़रूरत का सामान बेचने के लिए आता है, लेकिन कुछ ऐसा लोग भी आता है वहाँ पे। ठीक है, और वो लोग आता है और वहाँ पे आके लोग रसपान करता है। रसपान या दारू वगैरह जो पीता है वो पीता है, वो भी कोई चीज़ का रस से ही बनता है, कोई फल का ही रस बनता है या फूल का रस से बनता है, तो रस से बनता है। हार्ट में 420 वाला आदमी आता है और वहाँ रस का पान करता है। ठीक है, तो जब पोर हार्ट आएगा तो कौन सा 2 अधिकारी होगा? हार्ट में 420 वाला आदमी, 420 वाला आदमी क्या कर रहा है? तो रस का पान कर रहा है या दारू वगैरह पी रहा है। ठीक है, तो अब ये 2 अधिकारी याद हो जाएगा, ये रसेल या फोर्बिस जैसे ही आएगा दिमाग कहाँ जाएगा? पोर हार्ट पे एक कनेक्शन डेवलप हो गया। अब याद रहेगा, जैसे ढाल भूमि में आया था तो ढाल भूमि में आपका 3 अधिकारी आया था, तीनों का कनेक्शन डेवलप किए थे ढाल से। ठीक है, उसी तरह से आज ये हार्ट से कनेक्शन है 420 और ये रसेल 420, नाम ही है 420 तो 4 + 20। ठीक है, रसेल तो रसेल से रस निकाल लिया, हार्ट में 420 वाला आदमी आया और आपका रस का पान किया। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि पोरहाट में 2 अंग्रेजी के अधिकारी का चर्चा हुआ, फोर्बिस और रसेल का। जगन्नाथ, फिर पोरहाट का राजा कौन कौन था? तो आपको जगन्नाथ सिंह, शिवनाथ सिंह और घनश्याम सिंह, तीनों धार्मिक नाम है, सब हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, तो याद हो जाना चाहिए आसानी से। जगन्नाथ तो जगन्नाथपुरी से याद होगा, शिव तो शिव है, घनश्याम तो कृष्ण से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर का 3 आदमी और इधर का 2, ये इनका चर्चा आने जा रहा है इसमें। ठीक है, एक और डेट इंपॉर्टेंट है और वो डेट है आपका 1820, क्योंकि 1820 में ही आपका पोरहाट को अंग्रेज के संरक्षण में चला गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोरहाट अंग्रेजों के संरक्षण में कब गया था? तो 1820 में आपका पोरहाट अंग्रेजों के संरक्षण में गया था। ठीक है, संरक्षण में जाने की कोशिश बहुत बार से कभी पहले से कर रहा था, लेकिन फाइनली जो जाता है वो 1820 में आपका पोरहाट अंग्रेजों के संरक्षण में चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका जगन्नाथ सिंह है, इसको आपको 1767 में आपको अपने भाई शिवनाथ सिंह से दिक्कत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, शिवनाथ सिंह कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को आपको शिवनाथ सिंह से दिक्कत होने लगता है। तो जगन्नाथ सिंह क्या करता है कि आपको अंग्रेज़ों के पास जाता है और बोलता है कि आप लोग मेरा मदद करो इसको दबाने के लिए, शिवनाथ सिंह को। ठीक है, लेकिन अंग्रेज उनका मदद नहीं करता है, और अंग्रेज इसलिए मदद नहीं करता है कि अंग्रेज उस समय कटक में लड़ाई लड़ रहा था और कटक का कंट्रोल करना यहाँ ज़्यादा जरूरी था। क्योंकि वो यहाँ बिजी था तो यहाँ पे वो पोरहाट का राजा का मदद नहीं करता है।
ठीक है। और वैसे भी होता है, आप पहले आप खुद को बनाते हैं, अब खुद को अगर आप खड़ा हो जाते हैं तभी आप दूसरे को मदद कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को बर्बाद करके कोई मदद नहीं करता है। अंग्रेज कंपनी खड़ा हो गया तभी उसकी इज्जत रहा और तभी वो सबको कंट्रोल कर पाया, ठीक। तो वो समय के हिसाब से अंग्रेज उसको मदद नहीं करता है। पर यहाँ पे 1767 में आपका पोरहाट का राजा को अंग्रेज़ों से मदद नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन बाद में आपका 1763 में, नहीं 1773 में, ठीक है, 1773 में अंग्रेज लोग खुद से आपका सिंहभूम में हस्तक्षेप करता है। और हस्तक्षेप वो लोग इसलिए करता है क्योंकि इस इलाका का कुछ आपका व्यापारी लोग था, लोग नमक का व्यापार करता था, ठीक है। और नमक का व्यापार बेसिकली समुद्री क्षेत्र से करेगा क्योंकि वहीं पे नमक बनाया जाता था, मतलब पानी को भाप कर मतलब वाष्पीकरण करा दो और नमक बनता था, तो नमक वहाँ से लेता था, ठीक है। तब चूँकि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले इलाका से आते हैं जहाँ दीवानी अधिकार इसको मिला हुआ था, तो ये लोग एक्सपेक्ट करता था अंग्रेज लोग कि इस इलाका का लोग आपका जो बंगाल का जो किनारे वाला इलाका है वहाँ से ये लोग नमक को खरीदेगा, और अगर नमक को वहाँ से खरीदेगा तो अंग्रेज़ों को उससे टैक्स प्राप्त होता, ठीक है। लेकिन यहाँ का व्यापारी क्या कर रहा था कि ये लोग जाता था नीचे उड़ीसा के किनारे, आपको वहाँ से वो लोग नमक खरीद के ले आ रहा था। और उस समय उड़ीसा का कुछ इलाका तो चलो मतलब कंपनी के कंट्रोल में था, कुछ इलाका आपका मराठों के कंट्रोल में था, और लोग मराठों के कंट्रोल्स वाले इलाके से वो लोग नमक को खरीद के ले आता था, वहाँ उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और जब टैक्स बच जाता था, और टैक्स बचाने के लिए वो लोग नीचे से मतलब नमक को खरीद के ये लोग सिंहभूम के इलाके के अंदर ले आता था, ठीक है। जब अंग्रेज़ को पता चला तो अंग्रेज़ को लगा कि नहीं, उसको घाटा हो रहा है, वहाँ से टैक्स का घाटा हो रहा है। और जब टैक्स का घाटा हो रहा है तो वो सिंहभूम गए, जब पोरहाट का राजा को कहता है कि तुम ये लोग जो इधर से लेके आ रहा है उसको तुम रोको, क्योंकि पोरहाट का राजा इसको प्रोत्साहित कर रहा था, ठीक है। तो इसके साथ जो संधि होता है वो 1773 में संधि होता है, और ये यहाँ पे पोरहाट है, पोरहाट, ठीक है। तो पोरहाट का राजा से संधि होता है आपका 1773 में, और ये संधि वाला करने वाला कौन था, तो ये था आपका फोर्ट वेंटी, यानी फोर्बिस, कैप्टन फोर्बिस। कैप्टन फोर्बिस 1773 में आपका पोरहाट का राजा से संधि करता है कि वो जो कंपनी सरकार का जो अधिकार का इलाका है वहाँ का ना किसी कृषक या जो रैयत है उसको अपने यहाँ पे जगह नहीं देगा, पहला चीज़। दूसरा, किसी व्यापारी को भी अपने वहाँ जगह नहीं देगा या प्रोत्साहित नहीं करेगा गलत काम करने के लिए, ठीक है। ये दो, ये का एक ही संधि में दोनों उसका सब पार्ट था, ठीक है। एक कि रैयतों को जगह नहीं देगा, दूसरा व्यापारियों को भी जगह नहीं देगा, मतलब यहाँ से कोई गलत काम कर सके, ठीक है। और यही संधि आपका 1793 में आपका सरायकेला और खरसवां के साथ भी करता है अंग्रेज लोग, ठीक है। 1773 में पोरहाट के राजा के साथ संधि करता है, 1793 में सरायकेला खरसावां के साथ भी सेम संधि करता है, क्योंकि जब यहाँ से नमक का व्यापार अगर बंद करवा दिया तो हो सकता है कि यहाँ वाला आदमी लोग करवा रहा होगा इधर से, तो फिर वहाँ को भी रोकने के लिए वहाँ से भी संधि करता है अंग्रेज लोग कि अब से आप भी किसी भी रैयत, उससे कंपनी सरकार के अधिकार के जो कंपनी सरकार का क्षेत्र है वहाँ की किसी रैयत को आप ना जगह दीजिएगा मतलब कुछ गलत करने के लिए, और ना किसी व्यापारी को वहाँ पे प्रोत्साहित कीजिएगा, ठीक है। दो इलाका ख़त्म। और उसके बाद हो रहा था कि इसके बाद से कि आपका जो सरायकेला खरसावां है यहाँ का दो अलग अलग राजा लोग शासन कर रहा था। चचेरा भाई था, मतलब अपना ही भाई था बेसिकली, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई वाला था, उसमें बंट गया था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शासन कर रहा था ये लोग। तो ये लोग क्या कर रहा था कि अंग्रेज़ों का साथ बहुत सारी चीज़ों में दे रहा था, ठीक है। जैसे मराठों से युद्ध हो रहा है तो सरायकेला खरसावां उसका साथ दे रहा है, कुछ विद्रोही अगर उठ रहा है उसको भी दबाने में साथ दे रहा है, और बाद में 1857 में भी ये लोग साथ देगा, सरायकेला खरसावां अंग्रेज़ों का साथ देगा। क्योंकि सरायकेला खरसावां अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था तो उसका प्रभुत्व बढ़ रहा था और अंग्रेज उसको काफ़ी सारा चीज़ गिफ्ट में दे भी रहा था, और इसीलिए सिंहभूम का कुछ इलाका भी लोग को मिल गया था। हालत ये भी था,
ठीक है। और सिंहभूम और सरायकेला और खरसावां का जो प्रभाव बढ़ रहा था, इससे पोरहाट का राजा को चिंता हो रहा था या जलन हो रहा था, ठीक है। और इसलिए चीज़ों को संभालने और कंट्रोल करने के लिए या अपना प्रभुत्व को फिर से बढ़ाने के लिए वो फिर से अंग्रेज़ों को कहता है 1809 में, ठीक है। 1809 में कहता है कि तुम लोग इसको अपने मतलब पोरहाट को अपने संरक्षण में ले लो, ठीक है। ये अंग्रेज इसको जीता नहीं है अभी, ये खुद से ऑफर कर रहा है, ठीक है, कि तुम लोग हमको संरक्षण में ले लो। और संरक्षण में जाने का बहुत सारा फ़ायदा है, कुछ घाटा है कुछ फ़ायदा है वैसे, लेकिन ये खुद से ऑफर किया था पोरहाट का राजा कि तुम हमको संरक्षण में ले लो। जैसे पिछले वीडियो में देखे थे कि जब वो लोग झाड़ग्राम को हरा दिया था तो उसके आसपास का बहुत सारे इलाका का छोटा छोटा राजा और जमींदार लोग खुद से कंपनी के पास झुक गया था, सिर्फ ढालबूम वाला नहीं झुका था। इसी तरह से पोरहाट का राजा खुद से कहता है कि हमको अपने संरक्षण में ले लो, ठीक है। लेकिन अंग्रेज उस समय आपको 1809 में पोरहाट को अपने संरक्षण में नहीं लेता है, ठीक है। तो इसके लिए होता है कि उस समय तक वो बहुत बड़ा पावर नहीं था वो, ठीक है, उसको भी अपना सुरक्षा था और प्रायोरिटी के हिसाब से होता है। आप धीरे धीरे अपने क्षेत्र को फैलाते हैं, अचानक से अगर फैला लीजिएगा तो जाहिर है कि उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 1809 में अंग्रेज क्या कहते हैं, इसको अपने संरक्षण में नहीं लेता है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका 1818 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, नहीं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है यहाँ पे, तीसरा वाला, ठीक है। और तीसरा वाला में जीत जाता है अंग्रेज लोग और मराठा लोग फाइनली हार जाता है। मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में 3 बड़ा बड़ा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वो अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे इस चीज़ को, अभी का ये वो जगह नहीं है, लेकिन 3 लड़ाई हुआ था और ये तीसरा वाला लड़ाई था। 1818 में वो लोग अंग्रेज लोग तीसरा लड़ाई को जीत जाता है। इसके बाद पूरे भारत का सबसे बड़ा ताकत बन जाता है आपका अंग्रेज। आज अंग्रेज जब सबसे बड़ा ताकत बन जाता है, आपको किसी भी ताकत से अब उसको डरने का जरूरत नहीं रह जाता है, क्योंकि सबसे बड़े को हरा लिए तो छोटा लोग को तो धीरे धीरे हम हरा ही लेंगे, ठीक है। अब लगता है कि अब हमको इसको कंट्रोल में लेना चाहिए, क्या कहते हैं, पोरहाट को, ठीक है। और अब इसको कंट्रोल में लेने के लिए इससे बात करता है और 1820 में देखिए 1820 में पोरहाट को अपने संरक्षण में ले लेता है। पोरहाट को अपने संरक्षण में लेता है 1820 में। और 1820 में आपका पोरहाट का राजा था आपका घनश्याम सिंह, ठीक है। तीनों राजा का नाम आ गया। शुरुआत में कौन राजा था, जगन्नाथ सिंह, उसका भाई शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह से ये परेशान था, ठीक है। उसके बाद जब संधि हुआ 1820 में, तो 1820 में संधि कौन करता है, तो घनश्याम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि करता है कि तुम हमको अपने संरक्षण में ले लो। और अंग्रेज 1820 में पोरहाट का राजा सिंहवंशी राजा घनश्याम सिंह को अपने संरक्षण में ले लेता है। और संरक्षण में लेने के बाद वहाँ पे 2 केस है, ठीक है। एक केस है कि कंपनी कुछ कुछ अपना फ़ायदा देख रहा था और कुछ कुछ राजा भी अपना फ़ायदा देख रहा था, और दोनों अपने फ़ायदा को पूरा करने के लिए उस संधि को करता है और उसके संरक्षण में जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे 4 चीज़ था, ठीक है। अंग्रेज़ों को 4 चीज़ का फ़ायदा हुआ और ये पोरहाट का राजा था, इसको 3 चीज़ का फ़ायदा होता है। ये सोचा था 3 चीज़, बस होता सिर्फ 2 चीज़ का फ़ायदा होता है। इसको 4 में से 4 चीज़ का फ़ायदा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये अंग्रेज को फ़ायदा हुआ और ये राजा को होता, लेकिन होता सिर्फ 2 का है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदा होता है, किसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ चीज़ था, ठीक है। तो 1818 तक, ठीक है, 1818 तक अंग्रेज उड़ीसा के आपका कटक को जीत चुका था, संभलपुर को भी जीत चुका था। ये हीराकुद डैम के, ये हीराकुद डैम है, हीराकुद डैम के यहाँ के इस इलाका में है। संभलपुर जीता जा चुका है, कटक जीता जा चुका है, ठीक है। अब इस इलाके को, मेन इलाका तो ये लोग अंग्रेजों के इस समय तक बंगाल ही था, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी चल रहा था उस समय तक, ठीक है, मतलब वहीं से कंट्रोल चल रहा था ये लोग का। बाद में लोग ट्रांसफ़र करेगा दिल्ली, ठीक है। तो जब यहीं कंट्रोल चल रहा तो जाहिर है इस सब इलाका को तो बंगाल से भी जोड़ना चाहेगा, या इस इलाका को जो इधर का जो बिहार या यूपी का इलाका यहाँ से जोड़ना चाहेगा,
ठीक है। तो ये सब के चक्कर में अब कंपनी सोचता है कि अब हमको झारखंड के थ्रू से या सिंहभूम के ये रास्ते से हमको रास्ता चाहिए, ठीक है। और उस रास्ता के चक्कर में देखिए मैप पे देख लीजिए, कटक से जाएंगे तो कटक से ये चाहता था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बनारस के लिए मिले, सबसे छोटा रास्ता बनारस के लिए चाहिए था। तो इस रास्ता से अगर गुजरेगा तो सिंहभूम ये पोरहाट के इलाका से ही गुजरेगा ये। अगर उस जगह से गुजरना है तो जाहिर है कि आपको उस इलाका का कंट्रोल चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं हो व्यापारी लोग को। कटक से बनारस तक व्यापार होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप ठीक से रख लीजिएगा। बाकी इधर तो इस समय तक आपको इधर भी कंट्रोल चल रहा था, इधर पलामू इलाका में कंट्रोल चल रहा था, डेवलप हो गया था। इधर भी क्या कहते हैं छोटापुर खास में भी डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा था या काफ़ी तक हो भी गया था, ठीक है। तो इस इलाके में ज़रूरत था तो इस इलाके पे कंट्रोल चाहिए था, इसलिए उसको संरक्षण में लेता है। उसी तरह से संबलपुर से आपको अगर बंगाल जाना है तो भी आपको सिंहभूम के इलाका से गुजरना है, ठीक है। संबलपुर से अगर आप बंगाल जा रहे हैं तो आपको सिंहभूम से गुजरना है। कटक से अगर आप बनारस जा रहे हैं तो भी आपको सिंहभूम से गुजरना है। इसलिए ये इलाका काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसीलिए लोग 1820 में आपका पोरहाट के इलाकों को अपने संरक्षण में ले लेता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हुआ, एक कटक से बनारस, एक संबलपुर से बंगाल, 2 हुआ। तीसरा है कि अगर इस इलाका को संरक्षण में ले लेते हैं तो फिर उस इलाके में अंग्रेज़ों के किसी भी दुश्मन को वहाँ पे संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही संरक्षण में तो आप दूसरे को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं जो अंग्रेज़ों का दुश्मन होगा। तो उससे भी मतलब इस फायदा हो गया अंग्रेज़ों को कि दुश्मन को यहाँ संरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। और चौथा फ़ायदा ये था कि इसी इलाका में आपका हो लोग रहता था, ये कोल्हान का इलाका है और यहाँ पे हो लोग रहता था, ठीक है। तो इस इलाका में अगर कंट्रोल होगा तो हो लोग पे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर इस इलाका में अगर आपका सेना है तो इनको कंट्रोल करना आपके लिए आसान है, क्योंकि हो लोग समय समय पे लोग हंगामा मचाते रहता था, ठीक है। तो हो लोग को कंट्रोल करना आसान हो जाता। तो ये 4 फैक्टर था। पहला फैक्टर कटक से बनारस आप आराम से जा सकते हैं। दूसरा संबलपुर से बंगाल आप आराम से जा सकते हैं। तीसरा कि आपके दुश्मनों को सिंहभूम में संरक्षण नहीं मिलेगा। चौथा है कि इस इलाके में आप हो लोग पे अपना कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं और शांति स्थापित कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ों के लिए ये 4 फैक्टर था और ये 4 चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला था आपका इस संरक्षण से 1820 में जो पोरहाट को संरक्षण दिया था उससे, ठीक है। अब पोरहाट को राजा को यहाँ से 3 फायदा क्या था, तो वो 3 फायदा में ये था कि पोरहाट का राजा सोच रहा था कि अगर हमको संरक्षण में ले लेगा अंग्रेज लोग हमको बचाएगा, ठीक है। और बेसिक ये था कि अंग्रेज जो संधि भी ये था कि अंग्रेज पोरहाट के राजा का आपका खुद का भी उसका सुरक्षा करेगा, उसका संपत्ति को भी बचाएगा और उसका जो अधिकार था और उसका विशेषाधिकार था सबका रक्षा करता आपका कंपनी, ठीक है। तो इसका प्रभाव बढ़ रहा था, इसको लग रहा था कि ये कंपनी का जो सेना है उसके मदद से आपका सरायकेला खरसावा पर भी कंट्रोल डेवलप कर लेगा और हो पर भी अपना कंट्रोल स्थापित कर लेगा आपका पोरहाट का राजा, ठीक है। तो 2 फायदा इसके नज़र में था, एक सरायकेला खरसावा पर अपना कंट्रोल डेवलप कर सकता है, दूसरा कि जो हो लोग यहाँ कोल्हान के इलाका में था तो इस पर भी अपना कंट्रोल डेवलप कर सकता है, 2 चीज़। और तीसरा चीज़ ये था कि जो सरायकेला का जो राजा था उसके पास एक पौरी देवी का मूर्ति था जो कि आपका पोरहाट का राजा का मतलब एक देवी था, कुल देवी टाइप की थी वो, ठीक है। ये मूर्ति चोरी हो गया था और चोरी का मूर्ति को सरायकेला का जो आपका राजा था वो खरीदा था, तो वो उस खरीदे हुए मूर्ति को उससे वापस पाना चाहता था, ठीक है। और ये 3 चीज़ का फायदा तो मतलब सोच रहा था ये पोरहाट का राजा 1820 में संधि से पहले, ठीक है। इसमें होता है कि सरायकेला खरसावा पे वो कंट्रोल स्थापित करने में या प्रभुत्व स्थापित करने में वो पोरहाट का राजा का मदद नहीं करता है आपका अंग्रेज लोग, ठीक है। और दूसरा पौरी देवी के मूर्ति को सरायकेला के राजा से आपको पोरहाट का राजा को दिलवा दिया जाता है, तो एक फ़ायदा तो पूरा हो गया, ठीक है। दूसरा 1821 में 1821 में यहाँ 20 है 1820 है यहाँ 1821 है, सिर्फ 1 साल बाद, ठीक है। 1 साल बाद 1820 में अंग्रेज लोग हो लोग को जीत लेता है, तो पोरहाट का राजा का दूसरा सपना भी पूरा हो गया कि हो लोग उसके संरक्षण में कंट्रोल में आ जाता है और हो लोग पोरहाट का राजा को टैक्स देने के लिए तैयार हो जाता है
मतलब ये टैक्स इसको मतलब वो लोग टैक्स पुरहाट का राजा को देगा, पुरहाट का राजा अंग्रेजों को टैक्स देगा, मतलब ये बीच का बिचौलिया बन जाता है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल किसका हो, प्रत्यक्ष में कंट्रोल किसका है, तो पुरहाट का राजा का है, वो उतना ही चाहता था वो। ठीक है, तो ये 3 फायदा था इसका, 3, एक सरायकेला खरतवा पे कंट्रोल जो कि नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरा कि हो पे कंट्रोल हो जाता है, तीसरा पौरी देवी की मूर्ति चाहता था वो भी इसको मिल जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 में से 2 का फायदा हो जाता है राजा को, तो कुछ नहीं से बेहतर है कि कुछ मिल जाए। ठीक है, तो इतना काफ़ी था, तो इसलिए ये संधि हुआ था और इस तरह से आपका 1820 में आपका अंग्रेज़ों का कंट्रोल आपका पुरहाट के इस राज पे हो जाता है, या जो सिंहवंशी राजा था यहाँ पे उस पर कंट्रोल स्थापित हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और दोनों पक्ष का क्या क्या इंटरेस्ट था वो भी देख लिया, किस किस कारण से हो रहा था वो टोटल चीज़ को डिस्कस हो गया, तब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि किस किस कारण से हुआ था, कौन राजा था, कौन अधिकारी था और कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो पहला राजा कौन था, तो जगन्नाथ सिंह। किससे टेंशन था, अपना भाई शिवनाथ सिंह से, इसको बोलता है मदद करो, अंग्रेज इसका मदद नहीं करता है। ठीक है, और ये घनश्याम सिंह था, तो घनश्याम सिंह के साथ संधि होता है 1820 में, और इस संधि के तहत आपका पुरहाट अंग्रेजों के संरक्षण में चला जाता है। ठीक है, 2 अधिकारी था, एक था आपका 420 420। ठीक है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में है 420। ठीक है, तो याद 420, और हाट यहाँ पुरहाट है, हाट में क्या है 420 आदमी लोग, कुछ लोग आता है और वो लोग दारू सारू पीता है या तो रस पीता है, तो रसेल से रस हो गया। ठीक है, रस हाट में 420 आदमी आया और ये लोग रस को परस पान किया। तो ये पुरहाट में 2 अधिकारी है, 420 और रसेल, ये आपका याद हो गया होगा अभी तक। इधर जगन्नाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, घनश्याम सिंह, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। बाकी डेट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो डेट में सिर्फ 1820 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1820 में ही पुरहाट का राजा पे आपका कंट्रोल डेवलप हुआ था आपका अंग्रेजों का, या उसके संरक्षण में गया था। ठीक है, तो मेरे लिए इतना सारा इंपॉर्टेंट डेट है। बाकी ये जो 67 है ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है, बाकी ये 1773 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका अकेले ये है। बाकी कोई डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी ये तो सिर्फ समझने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये जरूरी था वैसे समझाने के लिए, बाकी याद रखने के लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब गया था। ठीक है, राजा पे गई है तो घनश्याम सिंह गया था, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इतना सारा चीज़ था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हो पे कैसे आपको अंग्रेज लोग हो वाले इलाके में अंग्रेज कैसे घुसेगा और कैसे इस इलाके में अपना कंट्रोल स्थापित करेगा। थैंक यू।